Class 10th, The Trees, written by Adrian Rich. Complete explanation in Hindi. The trees inside are moving out in the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sunny bury its feet in shadow. The forest that was empty all these night will be full of trees by morning. यहाँ पे जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जंगल है हम उनकी केयर नहीं करते, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। पूरे जंगल जो हैं वो खाली हो गए हैं और हम अपने घर में नेचर को महसूस करने के लिए अपने घर के वरांडाज में, अपने घर में ट्रीज़ को प्लांट करते हैं और नेचर को महसूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो द ट्रीज़ आर, यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है उसमें बोला गया है द ट्रीज़ इनसाइड यानी हमारे घरों में, जो हमने खुद के घरों में प्लांट्स और ट्रीज़ को लगा के ये अपने आप को महसूस करवाने की कोशिश की है कि हम नेचर के पास हैं। वो ट्रीज़ भी हम इंसानों से भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। वो वहाँ न रह के नेचर में रहना चाहते हैं, जंगलों में रहना चाहते हैं। ये जो ट्रीज़ हमारे घरों में हैं, दीज आर मूविंग आउट, ये हमारे घरों से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगलों में। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, आजकल अगर हम देखें तो हमने प्लांट्स और ट्रीज़ इतने काट दिए हैं कि पूरे जंगल हमने खाली कर दिए हैं। इंसान ने नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाया है अपने सिर्फ ज़रूरतों और मतलब के लिए। तो फॉरेस्ट जो है, पोएट का बोलना है, जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं वो अभी खाली हैं, हमने उसको पूरा खाली कर दिया है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हुए हैं। जैसे वेयर नो बर्ड कुड सिट, अगर जंगल में प्लांट्स ट्रीज़ ही नहीं है तो बर्ड्स कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं इंसेक्ट छुप नहीं सकते। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शेडो, बड़े बड़े प्लांट से, बड़े बड़े ट्रीज से जब सन की रोशनी टकराती है तो शेडो नीचे बिखेरती है उसके पैरों में, उस ट्री के। अभी कोई सन अपनी शेडो को भी बिखेर नहीं सकते। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। पोएट का बोलना है जो फॉरेस्ट अभी एम्प्टी है, दैट वॉज एम्प्टी ऑल, जो अभी पूरे ख़त्म हो चुके हैं, रात भर ट्रीज़ बहुत कोशिश करके ये हमारे घरों से निकल के भागेंगे और जाएंगे और सुबह तक के पूरे का पूरा फॉरेस्ट ट्रीज से फुल हो जाएगा, भर जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं वो काम कर रही थी। किस लिए? टू डिसनेज, मतलब खुद को फ्री करने के लिए। जो डिसनेज वर्ड है दैट मीन्स टू गेट फ्री, खुद को फ्री करने के लिए। देमसेल्व्स यानी किसको? ट्रीज खुद को फ्री करने के लिए। कहाँ से? जो रूट्स हैं वो ज़मीन में लगी हुई रहती हैं, तो रूट्स ज़मीन से निकलेगी, प्लांट्स मूव होंगे, ट्रीज़ मूव होंगे, तभी तो वो जंगल में जाएंगे। तो जो रूट्स हैं उन्होंने रात भर स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है। टू डिसनेज मतलब गेट फ्री देमसेल्व्स, ट्रीज़ खुद को फ्री कराने के लिए। क्रैक्स जो हैं वहाँ पे वरांडा में, हमारे घरों के वरांडा यानी बाहर के फ्लोर में जहाँ हमने ट्रीज़ प्लांट किए हैं, जहाँ हमने ट्रीज़ ग्रो किए हैं, वहाँ पे जो क्रैक्स हैं उन क्रैक्स का सहारा लेके रूट्स वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, अब लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास यानी अभी हमारा पहले वरांडा के बारे में मेंशन किया था, अभी ये किसके बारे में मेंशन किया गया? लीव्स यानी जो हमने घर के अंदर, अपने दरवाजे खिड़कियों के अंदर जो हमने प्लांट किए हैं, थोड़े से गमलों में, थोड़े से पॉट्स में, वो जो है वो भी वहाँ उसकी प्लांट की जो लीव्स है वो हमारे घर के शीशों पे, ग्लास पे बहुत ज़ोर लगा के मार रही हैं कि जैसे वो वहाँ से बाहर निकल सकें। द स्मॉल ट्विग यानी बहुत छोटी सी डंडियाँ जो स्टिफ, जो बहुत सिकुड़ गई है, बहुत हार्ड हो गई है, जो स्टिफ है, एकदम सख्त है, जो
जो सख्त और स्टिफ मीन्स हार्ड, जो हार्ड और सख्त छोटी छोटी डंडियां हैं प्लांट की, जो ट्विग्स हैं, जो डालियां हैं, वो भी विथ एक्सर्शन यानी पूरा जोर लगा के वहाँ से बाहर निकलना चाहती है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैम्प्ड रोज एंड रफ यानी लॉन्ग क्रैम्प्ड मतलब जो बहुत लंबे समय से जो जो ट्रीज़ हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो अब सिकुड़ गई थी, एक रूफ के नीचे रह के, एक छत के नीचे रह के वो खुद को फ्री करने के लिए, लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी बहुत दिनों से, क्रैम्प्ड बो शफलिंग यानी जो क्रैम्प्ड बो जो जो प्लांट की जो ट्रीज़ की जो डंठलें हैं जो बहुत दिनों से बिल्कुल एकदम सिकुड़ गई थी, क्रैम्प हो गई थी, वो शफलिंग वो बाहर निकलना चाहती हैं, मूव करना चाहती है। शफलिंग मीन्स मूविंग अंडर द रूफ, वो रूफ से बाहर भागना चाहती है। लाइक कैसे भागना चाहती है? जैसे कि कोई पेशेंट जो बहुत दिनों से हॉस्पिटल में है और वो हॉस्पिटल में रह रह के बेजार हो चुका है, वैसे ही नया डिस्चार्ज हुआ पेशेंट जैसे फ्री होके घूमना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल हाफ शॉक्ड यानी घबराया हुआ भी रहता है, लेकिन अपने क्लिनिक डोर से निकल के, दरवाज़ों से निकल के बाहर फ्री होके घूमना चाहता है। ट्रीज़ भी उसी तरीके से बाहर मूव होके घूमना चाहते हैं। I sit inside the doors open to the veranda। मैं अंदर बैठी हूँ, जो पोएट है वो अपने लिए बोल रही है। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और मैंने अपने घर के दरवाजे खोल के रखे हैं बाहर की तरफ, वरांडा की तरफ। मेरा वरांडा, मैं अंदर बैठी हूँ और वरांडा की तरफ मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लिख के अंदर क्या कर रही हूँ, पोएट क्या कर रही है, अंदर लेटर्स लिख रही है। इन विच scarcely mention यानी hardly mention the departure of the forest from the house, जिसमें मैं scarcely यानी hardly ये mention कर पा रही हूँ कि जो departure यानी बाहर जाना, मूव होना, कहीं बाहर जाने को डिपार्चर बोला जाता है। जैसे हम डिपार्ट करके दूसरे शहर जाते हैं, वैसे डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, हमारे घरों के अंदर जो हमने कुछ प्लांट और ट्रीज़ लगा के फॉरेस्ट को छुपा के रखा है, वो हमारे घरों से मूव कर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द हाउस। द नाइट इज़ फ्रेश, रात, और ये जो कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, रात के वक्त, वो दिन के वक्त नहीं करते। प्लांट्स जो है वो बाहर जाने की कोशिश रात के वक्त ही करते हैं। जो नाइट है दैट इज़ फ्रेश, रात एकदम फ्रेश है, एकदम ताज़ा है। द होल मून शाइन, आसमान में होल मून पूरा पूरा चांद चमक रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, आसमान पूरी तरीके से खुला हुआ है, कहीं बारिश कहीं कुछ नहीं है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, जो पत्तियों की जो स्मेल है, लीचन यानी चट्टानों में जो फूल या प्लांट्स उगाते हैं, एक उस प्लांट का नाम है लीचन, वो लीव्स उगाए हैं, उनकी स्मेल आ रही है अभी तक के, स्टिल रीचेस, वो भी हम तक के अभी तक के आ रही है। लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, जैसे कि अगर पास के रूम में शोर हो तो आवाज़ कैसे अपने तक के आ जाता है, उस तरीके से लीव्स और लीचेन की स्मेल भी पोएट तक के पहुंच रही है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent। मेरे सर में ऐसे धीरे धीरे आवाज़, जैसे फुसफुसाते हैं आवाज़, वैसे ट्रीज़ के विस्पर करने की, फुसफुसाने की, आपस में बात करने की आवाज़ मुझ तक के आ रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और जो ट्रीज़ हैं वो रात में जंगल में भाग जाएंगे, चले जाएंगे, दौड़ के चले जाएंगे, तो कल शायद मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लिसन, लिसन मीन्स सुनो। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, देखो उस ट्रीज़ की मेहनत से, उन लीव्स की मेहनत से जो हमारे घर के अंदर के ग्लास लगे हुए हैं वो टूट रहे हैं। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो ट्रीज़ हैं वो कूद के बाहर निकल के लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए और जंगलों की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते चलना, दैट इज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। और ये सब कब हो रहा है, रात में, दिन के टाइम में ट्रीज़ ये नहीं करते। द विंड रश टू मीट दैम, और जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो हवा भी उनसे मिलने के लिए आई है। एज इफ जो ट्रीज़ थे अंदर इस तरीके से बनते कि हवा भी उनसे मिल नहीं पा रही थी। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, ट्रीज़ इतने बड़े हैं कि वो जब मून से ऊपर टकरा रहे हैं तो मून भी आके गिर के, टूट के गिर गया है। लाइक अ मिरर,
जैसे कि मिरर पीसेस में टूट जाता है, वैसे ही मून भी गिर गया है और टूट रहा है। इट्स फ्लैश्ड नाउ इन द क्राउन, और वो टूट के गिर के कहाँ गिरा है? वो बहुत बड़े जो टॉलेस्ट ओक का ट्री है उसके ऊपर जाके वो ताज के समान बैठ गया है। तो अब मून भी उस रास्ते से जाते हुए ट्रीज़ के ऊपर ताज बन गया है। वो ट्रीज़ को बोल रहा है कि तुम जंगल की तरफ जाओ, और वो वही तुम्हारा वही असली जगह है तुम्हारी, वही नेचर है, न कि जो हमने घर में प्लांट और ट्रीज़ उगाए हैं वो नेचर है। दिस इज़ रिटन बाय एड्रीन रिच। टोटली इस पोएम में ये बोला गया है कि हमको नेचर को अपने घर में रख के हम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं, जबकि ट्रीज़ प्लांट ये सब जो है उनकी जगह जंगल है, हमें उन्हें वहाँ से नहीं काटना चाहिए।